पहला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार या इसी को कहते हैं समता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत रखे गए हैं संविधान में? ये रखे गए हैं आपके आर्टिकल 14 से 18। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार को संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखे गए हैं आपके आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है संविधान में? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है संविधान में? तो ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 25 से 28। ऑप्शन सी। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है संविधान में? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 29 से 30। और ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि हमें बतानी है। तो ये थी आपकी 1951 से लेकर 1956 तक, इसका जो टेन्योर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि का टेन्योर बताना है कि अवधि क्या थी। तो ये थी आपकी 1956 से लेकर 1961 तक। ऑप्शन डी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी आपकी 1974 से लेकर 1978 तक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो ऐसे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या है लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे या चुने गए थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बताइए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी दिल्ली में क्या हुए हैं, चुनाव हुए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो हमें बतानी है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या किस में है। तो सबसे पहले तो आता है यूपी, आपकी 80 सीटें यहाँ पर हैं। फिर आपका आता है महाराष्ट्र, यहाँ पर आपकी सीटें हैं 48। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल, जहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 42। बस। तो इनमें से बताने कि इनमें से तो कोई 3 में से है नहीं है, तो अब बताना है कि इनमें से जो दिए गए राज्यों में से कौन किस में सबसे ज़्यादा अधिक सीटें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल में। बाकी अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 28। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39। और अगर बिहार में बात की जाए तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया? ये बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो मुंबई है और मद्रास है उनके गवर्नर को एक तरीके से इसके अधीन कर दिया गया। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के।